नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक और डरावना रहा। इस हफ्ते यूपीएससी के परिणाम आए तो देश का माहौल यूपीएससी में रहा, मगर उमा भारती जी ने ब्यूरोक्रेसी की शान में बट्टा लगा दिया। शान में बट्टा लगा अंजना ओम कश्यप जी की भी, वो भी विदेशी धरती पर, वो भी एक नहीं कई बार। मगर फिर भी उन्होंने अपनी बेहतरीन पत्रकारिता का जज्बा नहीं छोड़ा। मोदी जी ने मोदी जी की तारीफ में सामान्य ज्ञान को ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा एक कैमराधारी ने भी दिखाया, मानवता और संविधान को। और मध्य प्रदेश की वॉशिंगटन से अच्छी सड़कों से स्कूल नहीं जा पा रही है मामा शिवराज की भांजी। देश में इस हफ्ते कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। इस हफ्ते यूपीएससी का परिणाम आया तो पूरा देश यूपीएससी में नजर आया। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा रहा। लगभग देश के हर युवा को परिवारीजनों की यूपीएससी वाली नजर का सामना करना पड़ा। मगर इसी बीच एक सवाल अचानक प्रासंगिक हो गया, जिसका जवाब दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती जी ने। सवाल, उमा भारती जी, ये ब्यूरोक्रेसी होती क्या है? जवाब, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। सुर्खियां बटोर रहा उमा जी का ये बयान कब का है और कहां का है ये तो नहीं पता चला, मगर जहां का भी है बड़ा हृदय विदारक। हृदय विदारक कुछ और भी है, बयान नहीं, एक दृश्य। कृपया दृश्य पेश किया जाए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दृश्य शनिवार का बताया जा रहा है, जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक सरकारी कार्यक्रम के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे। वे अपनी गाड़ी से निकल कार्यक्रम के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी वहां पर गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो उनके स्वागत के लिए आ गए। उन्होंने एक हाथ में तो गुलदस्ता रखा, लेकिन दूसरे हाथ से मंत्री जी की चरण वंदना करने लगे। जिसने भी उस नजारे को देखा वो हैरान हुआ, लेकिन मंत्री मंगल पांडे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर लोग कहने लगे कि महान लोकतांत्रिक भारत में नेता मंत्री तो इसकी आदत रखते हैं। बहरहाल आदत तो हमें भी है ऊल जलूल बयान सुनने की। अब इस हफ्ते माहौल जब यूपीएससी में है तो कुछ ज्ञानवर्धक बयान सुना जाए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद मोदी जी ने, अरे ये वाले नहीं, ये वाले ने, यानी सुशील कुमार मोदी जी ने इन वाले मोदी जी को लेकर, अरे मोदी जी को लेकर अपने संबोधन का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसके बाद सामान्य ज्ञान की किताबों का नया एडिशन इस नई तथ्यपरक जानकारी के साथ रातों रात छपने लगा है और पुरानी मनोरमा, लूसेंट और तमाम सामान्य ज्ञान की किताबों में आग लगा दी गई है। दरअसल सुशील कुमार मोदी जी ने मोदी जी को आजादी के बाद एक ऐसा इकलौता नेता बता दिया जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री। यहाँ बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 13 साल, और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बल्कि हकीकत यह है कि मोदी जी से पहले 5 नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर रह चुके हैं। तथ्य यही है, इसके परे जो है वो है राजनीति। बाय द वे, महान लोकतांत्रिक भारत में तो हर चीज राजनीति ही है। बहरहाल इस हफ्ते प्रधान सेवक अमेरिका गए, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। पहले मामा शिवराज जब 3 साल पहले अमेरिका गए थे उस पर आते हैं। तब विदेशी धरती पर देसी नेता ने जो कहा था उसे सुनिए। तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई राज्य आगे बढ़ नहीं सकता, और इसलिए सबसे पहले हमने सड़कें बनाई, और सड़कें भी ऐसी मित्रों
जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा लेकिन हमने लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई। सारे गांवों को हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया है। रोड कनेक्टिविटी हमने सारे गांवों को दी है। अब मध्य प्रदेश की वॉशिंगटन से बेहतरीन सड़क को देखिए। यह सड़क मध्य प्रदेश की चंदिया तहसील अंतर्गत ग्राम पतरई की है। इस वॉशिंगटन से बेहतरीन सड़क से स्कूल आने जाने की समस्या को छात्रा बता रही है। हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, आज तक यह रास्ता नहीं बन पाया है। हमने इसकी कई जगह शिकायत भी की है, तहसीलदार, पटवारी, यहाँ तक कि हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, लेकिन इसका कोई उस समस्या का हल नहीं हुआ। आज हम मजबूर होकर ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप हमारी समस्या का हल करें। हम इस रास्ते से स्कूल जाते हैं, हमें चोट लगती है। बारिश के दिनों में यहाँ से साइकिल तो क्या पैदल भी चलना मुश्किल होता है। न साइकिल जाती है यहाँ से, न मोटरसाइकिल। हम दूसरे रास्ते से किसी के घर से तो किसी के आंगन से होकर स्कूल जाते हैं। कई बार हम लेट हो जाते हैं, टाइम पर स्कूल नहीं पहुँच पाते। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का हल करें। मामा जी अगर भांजी की बात सुन लें तो भांजी आराम से स्कूल जा पाएगी। वैसे हालात क्या हैं कि एक एपिसोड में किसी महान दार्शनिक ने नाम ना बताने की शर्त पर पहले ही बताया था कि कई बार हाईवे का सपना देखकर बनाए गए रोड मैप आदमी को खड़ंजे पर चलने लायक भी नहीं छोड़ते। बात सड़क की ही हो रही है मगर दुर्घटना अस्पताल में हो गई। दरअसल बाराबंकी जिले के संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर में भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र शुक्ला बिना मास्क लगाए कोविड जांच कराने पहुंचे थे। यहां लैब टेक्नीशियन पद पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी ने उन्हें मास्क लगाने को कहा। मास्क लगाने की बात से आग बबूला हुए भाजपा कार्यकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य कर्मी की पिटाई कर दी। नेता चाहे छोटा हो या बड़ा, नेता नेता होता है। नेता से सीधा चलते हैं मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर। अब मोदी जी की यात्रा का तो सीधा प्रचारण देश के तमाम टीवी चैनलों ने दिन के 24 घंटे किया है, उस पर क्या बात की जाए। मगर बात करने के क्रम में अंजना जी के साथ विदेशी धरती पर एक नहीं, दो नहीं, कई बार ट्रेजेडी हुई। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील पैक्ट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। एक सेकेंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज। आज आपको पूरा देश सुन रहा है, एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। अंजना जी के कॉन्फिडेंस को मेरा सलाम। एक गाना कभी सुना था, लेखक का पता नहीं चल पाया है। गाने के बोल हैं, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। दिल टूटा या नहीं टूटा कौन जाने, पर पता नहीं क्या हुआ इस हफ्ते कि मेरे प्यारे दोस्त मतलब माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन नाराज होकर अपनी निष्ठा बताने लगे। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना गुस्सा इस वीडियो में निकाल रहे हों। मेरी निष्ठा है भारत माता की तरफ, यानी इस राष्ट्र की तरफ, भारतवर्ष की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, और ये निष्ठा अटूट है। ये निष्ठा अटूट है और मरते दम तक रहेगी। मैं देश के लिए जिया हूं और ईश्वर करे इस देश के लिए मरूं। इसीलिए मेरे लिए देश पहले है और बाकी सब चीजें बाद में है।
आई ऑलवेज से माई कंट्री इज फर्स्ट फॉर मी। मेरा देश, मेरा राष्ट्र मेरे लिए पहले है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब आप 9/11 की बात करते हैं ना, तो सब लोगों को ध्यान में आता है वो ओसामा बिन लादेन आतंकी, लेकिन 9/11 के दिन मुझे ध्यान में आता है स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया वो भाषण, जिससे पूरे विश्व को पता लगा था कि भारत की सांस्कृतिक ताकत क्या है। इसीलिए मेरी निष्ठा भारतवर्ष में है, इसीलिए मेरी विश्वास भारतवर्ष में है। इन सब के बरक्स देश में इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए बेहद शर्म का विषय होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी आंखों से यह दृश्य देखें। मरे हुए शख्स के ऊपर कूद रहा यह कैमराधारी क्रूर वर्तमान की बेहद क्रूर सच्चाई है। लाठी लेकर आ रहे शख्स के सीने पर चलाई गई गोली महान लोकतांत्रिक भारत की क्रूर सच्चाई है। दरअसल असम के दरांग जिले में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच एक झड़प हुई। झड़प में यह शख्स पुलिस की तरफ लाठी लेकर दौड़ता दिखता है। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। कैमराधारी का नाम विजय शंकर है, जो अभी दरांग में जिला कमिश्नर के ऑफिस में काम कर रहा था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे आने वाले दिनों में इनाम दिया जा सकता है, तैयार रहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हालात क्या हैं एक व्यंग्य कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। हर बार की तरह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।